तो हाँ यार, जस्ट 5:30 बज गए हैं एंड ऑफलाइन की क्लास ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाली है। हाँ, तो बच्चे लोग भी बाहर आने लग गए हैं एंड पकड़ते हैं किसी एक बच्चे को एंड पूछते हैं कि कैसी गई क्लास। अशिलेश, बहुत बढ़िया थी। बढ़िया थी। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमारे साथ अशिलेश है। अशिलेश, जस्ट अभी क्लास ओवर हुई है एंड कैसा चल रहा है? आजा आजा, चलते जा, कोई दिक्कत नहीं। लाइक जब से मैं यहाँ पर आया हूँ देखो, मेंटोर्स के साथ कैसा लग रहा है? मतलब जैसे विशाल सर हो गए, फिजिक्स में एसवीएम सर हो गए। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उनके साथ बातें करता हूँ। लाइक मेरे जो भी डाउट्स है सुबह से लेकर शाम तक कभी भी जाता हूँ उनके पास, जो भी चीज़ मैं उनसे पूछता हूँ सारी चीज़ों के सॉल्यूशन परफेक्ट आंसर मुझे मिल जाते हैं उनकी तरफ से। ठीक है। वैसे कब तक टीचर्स मिल जाते हैं तुम्हें एकेडमी में? कब तक बैठे रहते हैं? लाइक रात को 9 बजे तक। अच्छा, सुबह नहीं वो तो morning चल से मेरा हो गया, वो तो मैं बैठा होता हूँ, बट बाकी सब्जेक्ट टीचर्स कब तक होते हैं? सब्जेक्ट टीचर्स स्टिल 6 PM एंड इफ स्टिल अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है हाँ, तो टीचर्स उसके लिए रुकते भी है 9 बजे तक। एंड ठीक बैकलॉग है। क्लासेस में भी पर्सनली जो ठीक कोई भी है। बच्चा स्पेसिफिकली तुमको फिजिक्स में काफ़ी दिक्कत आ रही थी अभी, जैसे कि फिजिक्स में तुम्हें नहीं समझ में आ रहा था, तो अभी इनिशियली आशिका मैम थी, अभी आशिका मैम के साथ साथ एसवीएम सर भी तुम्हारी क्लासेस ले रहे हैं। अब जैसे तू उड़ान का बच्चा है, राइट? Yes. तो उड़ान में स्पेसिफिकली हाउ डू यू थिंक कि देयर शुड बी समथिंग एडिशनल, या फिर जो चल रहा है वो सही चल रहा है, सिलेबस समझ में आ रहा है? तो जितना मैंने उड़ान बैच के अंदर रियलाइज़ किया है तो कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बेसिक बहुत ख़राब है, तो शायद उनके लिए थोड़ा लाइक आधा घंटा या 1 घंटा अलग से क्लासेस होंगी। तो ठीक तब वो क्लास में जब लाइक जो बेसिक क्लासेस होती है तो वो क्लास में वो बेसिक डाउट्स नहीं पूछेंगे, तो जो सिलेबस है बाकी बच्चों का उसमें वो रुकावट नहीं करेगा। तो बोर्ड के लिए पढ़ाते कैसे हैं? लाइक एकदम बोर्ड स्पेसिफिक पढ़ा रहे हैं या क्या कर रहे हैं? सर लाइक स्टार्ट हुआ है जिनका 11th का मतलब जो टॉपिक्स है, जैसे कि जो वीक टॉपिक्स है या जो नेसेसरी है जो 11th में नहीं पढ़े बच्चों ने, तो वो पहले पढ़ा देते हैं। एंड फिर आफ्टर दैट क्लास 12th का जो होता है लाइक जो भी टॉपिक वाइज डेरिवेशंस है, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, थियरी है, वो पढ़ाते हैं। उसके बाद में फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रोज एक डेली टास्क मिलता है। अच्छा, मेरे को ये बता कि आउट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट टीचर्स तेरा फेवरेट सब्जेक्ट टीचर कौन है? फटाक से नाम ले ले। मैथ्स। अब ये वीडियो दिखाऊंगा मैं विशाल बाकी सारे टीचर्स को कि अशिलेश ने विशाल सर को बोला है। मैं तो कहता हूँ सबके ऊपर विशाल सर। यस सर। ठीक है। तो और क्या है बाकी? फिजिक्स में मज़ा आ रहा है, समझ में आ रही है चीज़ें? फिजिक्स ठीक है। विशाल सर क्यों बोला है स्पेसिफिकली? सर विशाल सर क्योंकि उनके जो एफर्ट्स है लाइक पर्सनली मैं उनसे बहुत बात करता हूँ, तो वो एक एक चीज़ बताते रहते हैं कंटिन्यूअसली, तो ऐसे कर वैसे कर नेक्स्ट ईयर। उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी बताए कि उनके भी लाइक जेई में भी 95 थे, 12th में भी 97 थे, तो वो बताते हैं कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ओवरऑल मज़ा आ रहा है एकेडमी में? बहुत ज़्यादा क्रेजी प्रिपरेशन हो रही है। Yes, अभी कितना आते को 2 महीना हो गया लगभग, राइट? sir. ठीक है। सिलेबस हो रहा है बढ़िया से? ठीक है। तो जैसे विशाल सर का नाम सुन ही लिया था, तो आओ चल के देखते हैं कि विशाल सर क्या कर रहे होंगे अभी। विशाल सर ठीक है। विशाल सर क्या कर रहे हैं आप अभी? हेलो सर मैं बच्चों के लिए कंटेंट को रेडी कर रहा हूँ, जो कि हमारी अभी लेटेस्ट बुक जो पब्लिश होगी, इट हाँ, विल हाँ। बी ग्रेट। यहाँ पर मैंने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बुक बनाई है। बुक बना रहे हैं सर अभी? सर एक बार दिखा दीजिए आपने क्या क्या फीचर्स इंक्लूड करे हैं बुक में। यस सर। आई गेस मिरर इसमें दिख तो रहा नहीं होगा, बट फिर भी। Yes sir, if we talk about the book, sir, it consists of like the introductory part of the chapter, like बच्चों को समझाना चाहिए कि पढ़ क्या है। ठीक है। और उसके बाद बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी है, इसमें आपको और कोई क्वेश्चंस के बारे में बताइए सर। क्वेश्चंस में अपन ने क्या स्पेसिफिकली क्वेश्चंस बताए हैं बच्चों को? Yes sir, if we talk about the question part, सर क्वेश्चन इसमें जो कंसिस्ट है वो लाइक IMU CET के लेवल के बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एंड इट कंसिस्ट ऑफ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस। लाइक ये जो क्वेश्चंस है हमने बहुत ही ज्यादा R&D करके बनाए हैं। ठीक है। और इस क्वेश्चंस को अगर आप कर लोगे तो आपको और कोई रिसोर्सेज में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा कंसोलिडेटेड मटेरियल है दैट इज गोइंग टू हेल्प। बच्चे ऑनलाइन के काफी ज्यादा ये पूछ रहे थे कि आप कैसे बच्चों को इधर ऑफलाइन में अलग क्या है? मतलब अब मैंने देखा जैसे अभी आप 7 बजे तक इधर बैठोगे, ठीक है, तो बच्चे क्या डाउट्स पूछने आते हैं, क्या वो डेडिकेटेड टाइम ब्रैकेट है जब हम बच्चों के डाउट्स आंसर करते हैं, खासकर मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में? यस सर, अगर हम टीचर्स की एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो वो 24 आवर्स आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हो। अगर आपको रात हो या दिन हो, कभी भी आप डाउट पूछो तो वो आपको वो डाउट क्लियर कर देंगे, राइट? और अगर मैं बात करूं, जैसे मैं सुबह यहाँ पर 10 o'clock आ जाता हूँ और यहाँ शाम को मैं 7 o'clock तक बैठा रहता हूँ, तो जैसे मेरी जब क्लास होती है अराउंड 10 to 12 के बीच में मेरी रोज क्लास होती है, और उसके बाद मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आप डाउट पूछने के लिए 3 to 5 के बीच में कभी मुझसे डाउट पूछने आ सकते हो, राइट? और बच्चों को ये स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी लगती है, बिकॉज डाउट सॉल्विंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी कैन डू इन मैथमेटिक्स। और यहाँ पर अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो वो भी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, वो अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं, वो मतलब कि उनका फीडबैक भी बहुत अच्छा है। अभी जब मैंने बच्चों से पूछा
तो लाइक मतलब कि अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ ऑनलाइन और ऑफलाइन की, सो ऑफलाइन में जैसे हम देखें तो बच्चों का मतलब कि डायरेक्ट कांटेक्ट होता है टीचर्स के साथ, एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज फिर टीचर आपकी इवेल्युएशन कर लेता है कि आप किस टॉपिक में मतलब कि वीक हो, किस में नहीं हो, तो फिर आपको वो मोटिवेट भी करता है। बेसिकली अपन वो जो आप कहना चाह रहे हो दैट इज कि अपन 1-to-1 बच्चे से कनेक्ट कर पाते हैं, राइट? आप थोड़ा 1-to-1 बच्चे को समझा पाते हो, टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं। अब जैसे अभी जस्ट एक बच्चा आपसे डाउट पूछ भी रहा था, राइट? मैं देख ही रहा था, तो मतलब क्या सीन था? वाज ही वर्किंग आउट? क्योंकि एक्चुअली जो बच्चा अभी सर से डाउट पूछे गया था, आई नो हिम, एंड इनिशियली जब वो आया था तो ही वाज एट अ वेरी लोअर स्टेज, मतलब उसको शायद परसेंटेज कैलकुलेशंस भी अच्छे से नहीं आ रही। अब जैसा कि सर ऑफलाइन में एप्टीट्यूड भी आप ही लेते हो, तो व्हाट इज द सीन? मतलब अगर कोई भी बच्चे को दिक्कत आती है इतने बेसिक लेवल की कि उससे परसेंटेज कैलकुलेशंस भी नहीं होती, तो इज इट यू हु हेल्प्स हिम? यस सर, अगर कोई बच्चा बिल्कुल ही मतलब कि उसको बेसिक से मतलब कि उसके बेसिक से पूरे हिले हुए हैं, तो हम उस बच्चे को पहले पूरा इवेल्युएट करते हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते हैं, और अगर मतलब कि ज़्यादा ही डाउट हो तो उसके लिए हम नेक्स्ट लाइक एक अलग बैच भी बनाते हैं, जिसमें हम स्पेशली उन बच्चों को रखते हैं जिनका बेसिक ही बिल्कुल हिला हुआ है, ताकि उन बच्चों को हम डिफरेंशिएट कर सके। हम पहले बच्चों को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर बाद में हमारी स्ट्रेटजी ये रहती है कि सबको इकट्ठा करके एक साथ एक फील्ड में ले जाए कि सबका लेवल सेम हो। हम यहाँ पर किसी बच्चे में डिफरेंशिएट नहीं करते, हर एक बच्चे को इक्वल मानते हैं, और हमारा यही टारगेट है कि हम मासेस को ज़्यादा से ज़्यादा अपलिफ्ट कर पाए। और सर अगर मैं इन बच्चों को बोलूं कि अगर तुम विशाल सर से पढ़ लिए तो 50 आउट ऑफ 50 मैथ्स में तो गारंटीड है, तो क्या मैं सही कह रहा हूँ? ऑफ कोर्स सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर। 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स लाना सर मैथ्स में इट्स नॉट लाइक इम्पॉसिबल टास्क, ऑल्दो इट इज डिफिकल्ट टास्क, बट द थिंग इज इट इज अचीवेबल, एंड द गुड थिंग इज हमारे स्टूडेंट्स ने ये अचीव करके भी दिखाया है। जैसे कि आप हमारे प्रीवियस रिजल्ट्स देखोगे तो कई बच्चों ने 50 आउट ऑफ 50 स्कोर मैथ्स में किया। ठीक है सर, तो बच्चों को बता देता हूँ मैं कि सर हैं तुम्हारे लिए। 7 बजे तक तो सर बैठे हुए ही हैं और सारे फैकल्टी बैठे हैं, अभी तुम देख सकते हो ऑफिस में, ठीक है? ऑलमोस्ट एवरीबडी इज डूइंग देयर वर्क। अभी मेरे को सर ही थोड़ा सा फ्री दिखे तो मैं सर के पास आ गया, एंड यस यू कैन डेफिनेटली अप्रोच सर, मैथ्स में भी एंड एप्टीट्यूड में, राइट सर? यस ठीक है, चलो अभी चलते हैं एंड ज्योग्राफी और एप्टीट्यूड में भी देखते हैं कि शिप नॉलेज ज्योग्राफी वगैरह में। अभी आई गेस अर्नव सर भी बैठे हैं। हाँ, अर्नव सर तो 9 बजे तक भी बैठते हैं। आओ जरा अर्नव सर से बात करते हैं। अरे विशेष सर भी मिल गए। चलो देखो, तुम देख सकते हो विशेष सर भी इधर बैठे कुछ कुछ कर रहे हैं लैपटॉप पे। क्या गेम खेल रहे थे क्या सर? टाइम टेबल बना रहे थे बच्चों का, ऑफलाइन क्लासेस का। और अर्नव सर आप क्या कर रहे हैं बताइए? मैं सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की इस बार जो सिलेक्ट हुए अगस्त बैच में, उन सब की लिस्ट रेडी कर रहा था। जैसे कि आप देख सकते हो मर्स में इतने बंदे सिलेक्ट हुए, सिम्स में हमारे इतने बंदे गए हैं, देन जो है SIS। तो सर मेरे को एक बात बताइए कि अब जैसे अपन ऑफलाइन एकेडमी में आप ज्योग्राफी एंड नॉन टेक डील कर रहे हैं, शिप नॉलेज की भी क्लासेस आपने ली हैं अभी तक, तो व्हाट इज द सीन कि मतलब व्हाई शुड अ स्टूडेंट प्रेफर ऑफलाइन, एंड ऑफलाइन में ऐसा अलग क्या मिलता है? सर ऑफलाइन में अपन जो है डायरेक्ट मेंटरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। जो भी अगर पर्टिकुलर डाउट है वो डायरेक्टली कैंडिडेट आके मेरे से पूछ सकता है, विशेष सर से पूछ सकता है। सिंस मैं ESM से स्पॉन्सर्ड हूँ, मेरे को मालूम है कि DNS में क्या होता है, कैसे प्रिपेयर करते हैं IMUCD के लिए और जो है बाकी सारे स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स के लिए, तो मैं उनको पर्सनली गाइड कर सकता हूँ, जो कि आप जो है ऑनलाइन में काफ़ी डिफिकल्ट। 1-to-1 गाइडेंस, एग्जैक्टली। अभी मैं विशाल सर से भी बात कर रहा था, उन्होंने भी एग्जैक्ट सेम पॉइंट बोला दैट वो जो 1-to-1 गाइडेंस वाला एस्पेक्ट है ना, वो शायद कहीं ना कहीं ऑनलाइन में लैक करता है, राइट? एंड वो पॉसिबल भी नहीं है प्रोवाइड करा पाना, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे रहते हैं एंड बहुत लोग इंटरेस्ट नहीं भी दिखाते हैं उन चीज़ों में, एंड जिसको जेन्युइनली हेल्प चाहिए होती है वो वही है ना, जैसे वाली बात होती है कि प्यासा कुएं के पास आता है, ठीक है? तो एग्जैक्टली वही वाली बात है। अब अर्नव सर आप मेरे को एक और बात बताओ। अब जैसे मैंने आपको देखा है, आपका वैसे 9 to 6 का टाइम है, बट मैं देखता हूँ आप कभी कभार 9 बजे तक भी बैठे रहते हो उधर, कुछ कुछ करते रहते हो। क्या रीजन है? मतलब इतना प्यार BM से है या क्या है? मतलब बच्चों से है? प्यार एक्चुअली बच्चों से ही है, मतलब BM से तो नहीं है ना? BM से भी है। BM की वजह से मैं बच्चों से मिलना, उनको गाइड करने का मौका मिला, जो बेसिकली मेरा हमेशा से एक सपना था कि एक मेंटरशिप या टीचर भी बन सकूं मैं, तो वो मेरा BM ने सपना पूरा करा। तो अभी आप कैसा शिप छोड़ दोगे? शिप तो लाइक हाँ, लेकिन एक सेल के बाद एक्सपीरियंस करने के बाद मैं आऊँगा, फिर से गाइडेंस करूँगा अपने, फिर से सेलिंग पे। सही है। तो मतलब अर्नव सर जो है दे वुड बी ऑलवेज कनेक्टेड विद यू गाइस। मतलब ऑफलाइन में मैंने देखा उस दिन जब आपने अनाउंस करा, अभी जैसे सर की वेसल अनाउंसमेंट आ गई है, तो आपने उस दिन अनाउंस करा था कि आप जाने वाले हो, बच्चों ने आपको कंधे पे उठा लिया था बच्चों ने,
कंधों पे उठा के हिप हिप हुर्रे अभी करेंगे। आप भूल पाओगे ये चीजें? नहीं, कभी नहीं। हाँ। जो बच्चों के साथ बॉन्डिंग हुई है वो तो कभी नहीं भूल सकता। एंड सर एक और चीज आप बताइए कि जो मैं पूछना भी चाह रहा था, फिर अपन थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए, ये 9 बजे तक रुक के आप एक्चुअली में करते क्या हो? आप बच्चों पे देखते हो कि वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, या फिर आप ये चीज मेक श्योर करते हो कि उनको अगर कोई डाउट रहे तो यू कैन बी अप्रोचेबल? बेसिकली हमारे पास और भी लोग हैं जो कि जो है ये देखते हैं कि जो है बच्चे पढ़ नहीं रहे या जो भी है, पर मैं डायरेक्टली मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करता हूँ कि बच्चा सामने से आता है, जो उसके डाउट्स हैं उनको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जो है बच्चे अपने जो मेन गोल है उससे डाइवर्ट होने लग जाते हैं, जो कि उसके लिए थोड़ा सा उनको प्रॉब्लमेटिक होता है, तो उसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश। और एक्चुअली जो एक चीज मैंने भी ऑब्जर्व करी है दैट इज कि देखो क्या होता है ना कि मॉक इंटरव्यू जो है, अब जैसे मॉक इंटरव्यू की बात आ गई तो मॉक इंटरव्यू में अर्नव सर का एक काफी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे मॉक इंटरव्यूज की ही वजह से अर्नव सर को बता पाते हैं कि वेयर दे आर लैकिंग, क्योंकि अर्नव सर लेते हैं मॉक इंटरव्यू, फिर मॉक इंटरव्यू के बाद आप उनको बताते हो कि तेरी कमी क्या है और तेरे को सुधारना क्या है। इसी बातचीत के बीच में बच्चे के बारे में बहुत चीजें पता चल जाती है। सो दैट बॉन्डिंग जो वो एक बन जाती है ना, दैट आई थिंक इज अ लॉट, इवन मेरे से ज्यादा आपके साथ है बच्चों की, ठीक है। एंड मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कोई बच्चा ऑफलाइन आता है तो ही वुड डेफिनेटली बी कवर्ड अप विद मेंटोर्स, मतलब कहीं ना कोई हमेशा 24 घंटे उसको कवर कर रहा है। डीन सर होंगे, नहीं तो हम होंगे, नहीं तो आप लोग होंगे, नहीं तो कोई फिजिक्स फैकल्टी, मैथ्स फैकल्टी हो गए, मतलब देयर वुड बी समबडी एंड समबडी ऑलवेज। सर एक टिप आप जो बच्चों को देना चाहो फॉर IIME CET 2027? कभी भी जो अपने फोकस मत छोड़ना, हमेशा मोटिवेटेड रहना, कोई भी दिक्कत आती है BM आपके साथ खड़ा है हमेशा जो है। ओके सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो यार यही है यार ऑफलाइन एकेडमी का, तो मतलब देखो लोग लगे ही रहते हैं, अभी यू नो व्हाट इज द टाइम, ठीक है, एंड स्टिल देयर आर सो मेनी पीपल इन द ऑफिस। इधर विशाल सर हैं, देखो विशाल सर भी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस एट बडिंग मरीनास ऑफलाइन एकेडमी, ठीक है। तुम्हें क्रेजी काम मिलेगा एंड क्रेजी सपोर्ट मिलेगा। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज फटाफट से जाओ, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म पड़ा है, फटाफट से फिल आउट कर लो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि काफी क्रेजी इन्फॉर्मेशन हम लोग लाते रहने वाले हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।